संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। श्री भरत जी महाराज ने समझाया, रहोगण जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, साधु संग। अच्छा बताओ जी, ये साधु संग क्यों होना चाहिए? मैं आपको समझाता हूं, बस सिंपल एग्जाम्पल देके। मान लो आपको किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो, नहीं तो राष्ट्रपति से मिलना हो जी। राष्ट्रपति से मिलने के लिए अब प्रयत्न कई बार किया पर मिले नहीं। अगर कभी गलती से आपका राष्ट्रपति के निकटतम किसी से मिलना हुआ तो हो सकता है बिना प्रोटोकॉल का आप सीधा राष्ट्रपति तक हमारी आपकी पहुंच बन जाए। राष्ट्रपति का रसोइया मिल जाए, पीए मिल जाए। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो बोले डायरेक्ट ठाकुर जी से मिलने की हमारी सामर्थ्यता ना हो, हमारी भक्ति में इतना शक्ति ना हो, पर जो संत हैं, जो नित्य ठाकुर की सेवा में रत रहते हैं, ये ठाकुर के सबसे करीबी हैं। ये नंदलाला के सबसे नजदीक के लोग हैं। ये मिल जाएं अगर तो गोविंद भी मिल सकते हैं। इसलिए भरत जी ने कहा कि संत का संगत करो, संत चरणाश्रय का मन बनाओ। पर एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, संत चरणाश्रय तो लो, पर पहले समझो कि जिसका चरणाश्रय ले रहे हो वो संत है कि नहीं। हाँ? मैंने कल समझाया था अच्छे से, संत होना और संत बनना ये तो अलग बात है। पर कलयुग में तो 99% लोग संत बनते हैं महाराज, होते नहीं है। अब हमारी आंखें तो महाराज परख कर पाती नहीं, तो संत को परखें कैसे? कौन बताएगा कि संत कौन से ठीक है कौन से खराब हैं? तो बोले शास्त्र बताएंगे। किसी अच्छे विद्वान से पूछो संत के लक्षण क्या है, शास्त्र जो लक्षण बताएं कि संत के ये लक्षण है, जिसमें वो लक्षण है वो संत है, और नहीं है तो नहीं है। मेरी बात समझ में आया? पर आजकल के लोग महाराज संत का मापन करना जानते नहीं। अब किसी से पूछो ना बढ़िया साधु कौन, तो जिसके पास हमारे 2-4 चेले चपाटे आगे पीछे घूमे और हमारे जो मर्सिडीज में घूमे, BMW में, कहो तो जिनके पासपोर्ट में 10-5 देशों के वीजा का ठप्पा लगाओ तो वो बड़ा साधु, इसके बड़े आश्रम वो बड़ा साधु। देखो मेरी बात बुरा मत मानना, पर अगर आपको धन से ही साधु का मापन करना हो तो अम्बानी जी की पूजा कर लो जाके, काय बाबा जियों के चक्कर में पड़े हो। देखो संत का मापन उसके धन से नहीं, उसके कारोबार से नहीं, उसके आगे पीछे कितने लोग घूमते हैं, कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, उससे नहीं। ये सब तो व्यापारियों के लिए नियम है। कौन सा बड़ा व्यापारी जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़े चले चपाटे हो, पिए घूमते हो, बॉडीगार्ड हो? ये तो व्यापारी को मापन करने का मतलब हुआ। साधु को देखो तो देखो त्याग कितना है, वैराग्य कितना है, साधना कितना है, करुणा कितना है, दया कितना है, भगवान से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। संत को तप के बिहेव पे देखो, धन के बिहेव पे नहीं। धन देखना है तो व्यापारी का देखो, साधु को देखना है तो तप देखो, शौच आचार देखो, नियम देखो। साधु कभी आपको अपनी ओर खींचता नहीं। हाँ, हमारे तो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं महाराज की गुरु को, वैद्य को और सचिव को मीठी बात तो करनी नहीं चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस।
सबसे पहले सचिव कहा, आपका जो पीए है, आपका जो व्यापार देखने वाला सचिव है, वो आपसे केवल मीठी मीठी बात करे। कंपनी तो लॉस में जा रही है, पर अब अपने मालिक को उसकी कमी बताऊंगा तो रूठ जाएगा, नौकरी से निकल जाएगा, निकाल देगा। इस भय से अगर कोई सचिव मीठी मीठी बात करे तो कंपनी डूब जाएगी साहब, है कि नहीं? सचिव को गुड एडवाइजर होना चाहिए। सर आप ये थोड़ा हमारा शायद ये प्रोसेस रॉन्ग हो गया, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो आप इस तरह हमको रिकवर कर सकते हैं। मालिक निकाल देगा। इस भय से अगर उसका सचिव सेक्रेटरी झूठ बोला तो कंपनी डूब जाएगी। डॉक्टर महाराज, डॉक्टर ने कहा जी परहेज करो, पूड़ी नहीं खाना, तला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये सब नहीं खाना आपने। और मरीज बोले कैसा डॉक्टर है महाराज, सब परहेज लगा दिया। इससे बढ़िया तो बगल वाले डॉक्टर है, वो कहते हैं महाराज सब खाओ, हमारी दवाई खाओ बस। है तो महाराज जो डॉक्टर ऐसा करे कि आपकी दवाई चलती रहेगी, जो खाना है खाओ, तो उससे डर है, खतरा है। डॉक्टर तो वैद्य बढ़िया कौन, जो आपको स्पष्ट कहे जी ये गलत है, ये खाओगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी, इस तरह से चलो। मीठी मीठी बात, हमारा पेशेंट है महाराज, हमारा कस्टमर दूसरे के यहाँ जाएगा बोल के डॉक्टर अगर मीठी बात करे तो पेशेंट जल्दी ही राम जी को प्यारा हो जाएगा। और तीसरे नंबर में कहा गुरु। गुरु सोचे महाराज ये हमारे चेले जी हैं, हमारी चेली जी हैं, हम जब तक इनकी जी हुजूरी ना करें, ये महाराज ये तो बगल वाले साधु के यहाँ चले जाएंगे, इससे बढ़िया। हाँ जी सेठ जी जो आप कर रहे हो सब ठीक ठाक, हाँ आप बढ़िया, आपका भाव बहुत अच्छा, आप जो कर रहे हो सब ठीक। ऐसा करे तो गुरु शिष्य दोनों पतन के मार्ग पे जाते हैं। गुरु को होना चाहिए, देख तू गलत कर रहा है तो गलत है, सीधी बात करने वाला गुरु होना चाहिए। आजकल बहुत कम ऐसा होता है। आजकल तो गुरुजी नीचे बैठ जाएंगे, भगत जी को बुला लेंगे ऊपर, अरे हाँ वाह जी हाँ वाह, अरे आपका बड़ा भाव, बड़ा भाव, और बिठा के खिलाएंगे। और महाराज ऐसे कर रहे हैं जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो महाराज। हाँ ऐसा होता है आजकल, पैसा होता है तो ऐसा होता है। पर ऐसे गुरु से बच के रहो महाराज, वो भी जाएगा नरक में और तुम्हें भी ले जाएगा। एक संत बोलते थे ऐसे गुरु चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु को, सचिव को और वैद्य को मीठी बात नहीं करना चाहिए। ज्यादा मीठी मीठी बात करे तो समझ जाओ खतरा है, इंडिकेटर मिल गया खतरे का। तो संत चरणाश्रय लो तो भगवत प्राप्ति सहज है। रहुगण महाराज भरत जी को प्रणाम करके निकला। आगे बहुत सारी प्रसंग यहाँ पे हैं। रहुगण पूछते हैं महाराज की रहने के लिए बढ़िया जगह कहाँ है? तो जहाँ पर भगवान की कथा हो, जहाँ पर भक्त मिले, उससे बढ़िया रहने की जगह दुनिया में कहीं भी नहीं है महाराज। और महाराज कलयुग में लोग हैं बहुत से पाप कर लेते हैं, ध्यान देते नहीं। तो अलग अलग 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ पे भागवत जी में मिलता है। तो परीक्षित ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने नरक के बारे में तो बता दिया, पर नरक से बचने का उपाय भी तो बताइए। तो कहा जी नरक से बचने का एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। नाम का आश्रय लो। तो नाम से ही तर जाएगा? बोले हाँ नाम से ही तर जाएगा। तो कैसा भी भक्त हो अगर नाम पवित्र से ले भगवान का, तो बोले जैसे आग है ना, आग को प्रेम से छुओगे तो भी जला देगी, गुस्से से टच करो तो भी जला देगी। ठंडा पानी में हाथ रखो, गुस्से से पानी, तो भी हाथ ठंडा ही होना है। ओहो कितनी ठंडी है तू, अरे रानी पानी करके टच करोगे तो भी ठंडा ही करेगा। जब प्रेम से छुओ चाहे गुस्से से छुओ। इसी प्रकार उस भगवान का नाम भर ले लिया अगर प्रेम से गुस्से से, तो नाम अपना काम करेगा। आपने भाव से लिया कि नहीं? भाय कुभाय आलख आलसाहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। नाम आना चाहिए। तो बताया महाराज एक नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण पुत्र था।
बड़ा अच्छा था, माता पिता की सेवा करता। वन में गया एक दिन, वन में गया तो एक वेश्या को देखा, मन लग गया उधर ही महाराज। माता पिता को छोड़ दिया, लग गया देवी जी की सेवा में, चोरी करता, डकैत डालता, महाराज खूब संपत्ति लेके आता। 9 बच्चे हो गए, चोरी नहीं छोड़ी अभी, गर्भवती पत्नी है, 10वां बच्चा होने वाला है। माता पिता गुजर गए, चोर बड़ा भयंकर हुआ और ऐसी कॉलोनी में रहने लगा जहां सब ऐसे लफंगे रहते हो महाराज। ऐसा होता है कि नहीं? लोग कई दिल्ली में भी कई कॉलोनी ऐसी होती, लोग जाने डरते, वहां उधर नहीं जाना बोलते, है कि नहीं? होता है। उस समय की बात, गाड़ी की व्यवस्था थी नहीं, तो संत जो है वृंदावन की तरफ जा रहे थे, रात्रि का समय हुआ और गांव वही मिला जो अजामिल का था। सारे बच्चे उदम बदमाश। संतों ने किसी बच्चे से पूछा कि भाई इस गांव में बढ़िया भक्त का घर कौन सा है? ऐसा होता है महाराज, जब हम भी कहीं जाते हैं कथाओं में तो पहले पूछ लेते हैं लोगों से किनका भाव बहुत अच्छा है, क्यों रहे ठाकुर सेवा करने में फिर आसानी होती है महाराज। तो संतों ने पूछा, सबसे दुष्ट था अजामिल। लड़के दुष्ट थे, कह दिया जी वो अजामिल नाम का जो भगत है उसके बराबर कोई नहीं। संतों को भेज दिया अजामिल के घर पर। संत पहुंचे, किवाड़ खटखटाया, सीताराम किया महाराज। अजामिल की पत्नी बाहर आई, जीवन में पहली बार घर में भगवान का नाम किसी ने लिया है। दरवाजा खोला तो हमारे सामने कई सारे संत, नेत्र सजल हो गए। बेटी, भक्त अजामिल का घर यही है? बोली महाराज मेरी माँ बोलती थी साधु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भक्त अजामिल नहीं, डाकू अजामिल का घर है। कोई बात नहीं बेटी, भगवत कृपा से हम यहाँ आ गए, और तुम एक काम करो, कुछ कच्चा सामान दे दो, हम यहीं बनाएंगे और महाराज यहीं बना के तुम्हारे आंगन में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब महाराज संत आए, कच्चा सामान दिया। संतों ने महाराज आंगन को लीपा पोती करके ठाकुर जी का भोग बनाया, बर्तन अपने थे और ठाकुर जी को भोग लगाया। देखो, दुष्ट अजामिल के घर संत पहुंचे, अब तक अजामिल घर आया नहीं, पर अजामिल का अन्न पवित्र हो चुका था। संत ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। अजामिल उधर से आते आते उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्धि होने लगी महाराज। पत्नी ने पीछे से अंदर किया घर के, तो चल नहाने जाओ। खून पूरा शरीर में लगा हुआ, शिकार करके आया, हमारे बेहाल था, स्नान करवाया, एक धोती रखी थी पुरानी उसको पहनाया, बोले संतों को प्रणाम करो। वो बाहर निकला अजामिल, संत महाराज सीताराम 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 मस्त जप कर रहे थे, जाके बैठ गया। कानों से नाम हृदय तक पहुंच गया। अजामिल से संतों ने कहा, बेटा हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आए, भोजन के बाद दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा, संत भगवान आपकी झोली तुम्बा चिमटा सब छोड़ दिया हमने, ये दक्षिणा मान लो, वरना तो हम सब उठा लेते अब तक। तुम्हारा हमसे बड़ा डाकू दुनिया में कोई है नहीं, तुम्हारे झोला चिमटा सब छोड़ दिया। नहीं बेटा नहीं, कुछ दक्षिणा चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए बताओ। पत्नी बोली, चुप सुनो क्या कह रहे हैं। और देवी जी कहे और कौन ना सुने महाराज, किसी की हिम्मत आज, चाहे कितना बड़ा डाकू चाहे हमारे सज्जन हो, सब सुनते हैं महाराज। हैं सुननी पड़ेगी महाराज, नहीं सुनोगे तो फिर दाल रोटी बंद हो जाती है। कहो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती लगती, बेटा होगा, नाम नारायण रख देना। सोचा ठीक है कोई बात नहीं, नाम ही तो रखना है। संत तो महाराज निकल गए, पर जाते जाते बहुत कुछ छोड़ के चले गए। मैंने पहले या दूसरे दिन कहा था कथा में, हमारे घर में जब साधु ब्राह्मण आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनका भजन आता है, उनका तप आता है, उनकी शक्ति आती है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे घर में महाराज चलने लगता है, हमारे हवा में रहता है। जैसे एक मोबाइल भी रहता है तो मोबाइल की रेडिएशन फैलती कि नहीं, बताते हैं ना महाराज। तो इसी तरह संत की जो रेडिएशन है, विचार के, सोच के, तप के, शौच के, आचार्य के, नियम के, भगवान की भक्ति की, वो रेडिएशन पूरे घर में महाराज फैलने लगी। अजामिल की बुद्धि भी शुद्ध होने लगी, अब उसका चोरी में मन नहीं लगता। अब वो महाराज जाता नहीं किसी को डाका डालने, वो घर पे पड़ा रहता है। भजन में मन नहीं लगा, पर
महाराज जो मन कलुषित था वो धीरे धीरे निर्मल होने लगा। बुढ़ापा आ गया, पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। और बच्चे तो बड़े बड़े खेलने जाते हैं, सामने नारायण तो निकलते खाते पीते महाराज, वो बेटा मेरा नारायण नारायण करते करते महाराज दिन में 10-15 बार नारायण का नाम ले ही लेता है। अब सोचो, अब जब वो उसके जिह्वा से नारायण नाम शुरू हुआ तो उसका शरीर धीरे 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 पवित्र होने लगा, धीरे 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 पवित्र। एक दिन यम के दूत आए महाराज पकड़ने को, कि ले जाते हैं इसको, नरक में डाल देंगे। वो नारायण की ऐसी आदत हो गई थी उसको, नारायण बोलते बोलते कि महाराज जोर से बोल पड़ा, नारायण। बुलाए तो था बेटे को, भगवान ने सुन लिया, बड़ा आर्त होके पुकार रहा, पार्षदों को भेज दिया। यम के दूत उठा के ले जा रहे थे, नारायण के दूत आए, कहाँ ले जा रहे हो? नरक। अरे हमारे भगवान का नाम अंतिम समय में लिया, इसकी प्रैक्टिस हो गई महाराज नारायण की, अब नहीं ले सकते। अरे अपने बेटे को बुलाया, अरे कहा बेटा तो अभी पैदा हुआ, हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से, बेटा तो नकली नारायण है, इसका तो परमपिता नारायण को उसने पुकारा। अजामिल दोनों को देख रहा था महाराज, सोचा महाराज झूठा नाम लेने पर यह हाल हुआ, वो सच्ची पुकार लिया होता तो पार्षद नहीं नारायण ही आ जाता महाराज। हाँ, नाम की महिमा है, भगवान नाम से बढ़कर कुछ नहीं। अजामिल भगवान में चित्त लगा के अपने आप को महाराज भगवान में समाहित कर दिया। नदेश काल नियम शौचा सोच विनिर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भागवत जी में बताया गया भगवान के नाम लेने के लिए सोच की जरूरत नहीं है। शौच यानी पवित्रता, कहीं भी गाओ, कहीं भी लो, कुछ भी करते हुए ले लो, ये इससे बढ़िया यज्ञ क्या हो सकता है। राम रामेति उच्यते उच्यते, राम 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 कहते रहो कहते रहो कहते रहो महाराज, जब मन करे तब राम राम कहते रहो, कुछ भी करते करते, नाम का बड़ा महिमा। अब महाराज यम के दूत गए, यमराज को बताया हम गए और ऐसा ऐसा हुआ। यमराज बोले शांत हो जाओ, भगवान नाम का आश्रय तो हम भी लेते हैं। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलिर वैयासके वयम। हम 12 लोग हैं, 12 लोग जो भगवान के नाम के आश्रय से जीते हैं महाराज। तो ये नाम की महिमा, इसलिए लोग पहले अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते। आजकल तो ऐसा नाम रखते हैं महाराज, वो नाम हमारे समझ में आता भी नहीं, टिंकी बिंकी डिंकी डिंगी क्या क्या रखते हैं महाराज, वो हम मुंह से बोला नहीं आता हमसे तो महाराज। अरे नाम रखो, बड़ा प्रिय नाम रखो। अच्छा कई लोग तो महाराज बेटा बेटी हो जाए तो गूगल सर्च करते क्या नाम रखें। अरे हमारे वेदों ने इतने सुंदर नाम दिए, हमारे धर्माचार्यों ने इतने सुंदर नाम दिए, जिस नाम का कोई मीनिंग बनता हो, इस नाम को कहने और सुनने से हृदय में पवित्रता आती हो, पॉजिटिव वाइब्स आते हो, वैसे नाम रखो ना। क्या तुम दुनियादारी के पीछे लगे हो, गूगल सर्च कर महाराज है महाराज, वैसा नाम रखेंगे महाराज जो नाम सुन के समझ में नहीं आता क्या अर्थ है इसका। कई लोग तो बोलते हैं कुछ नहीं था, बोले हमारे नाम से एक अक्षर निकाल लिया, पत्नी के नाम से एक अक्षर निकाल दिया, जोड़ के एक नाम बना दिया। अरे मैंने कहा जब तक परम पिता का नाम है तुम्हारे नाम का क्या अस्तित्व है भाई। उनका नाम रखो तो तुम भी तर जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तर जाएंगे। बोले भक्तोत्सल भगवान की। प्रचिता पुत्र हुए दक्ष के दूसरे दक्ष हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने संतान वृद्धि का आदेश दिया, हरियश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और कहा जाओ तब करो और संतान बढ़ाओ। नारद जी गए, सबको वैरागी बना के भेज दिए, बोले सब छोड़ो, चीज प्रपंच मत पढ़ो महाराज, जिसके लिए तब कर रहे हो कल वही रुलाएगा, क्या फायदा, हटाओ इसको। दक्ष ने फिर महाराज सबलाश्व नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए, नारद जी ने उनको भी वैरागी बना दिया। तब महाराज दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, तुम एक जगह कहीं टिकोगे नहीं। दक्ष परेशान, ब्रह्मा जी ने कहा बेटे पैदा कर रहे हो, दिक्कत हो रही, बेटी बनाओ। तो महाराज
दक्ष ने महाराज 60 कन्याओं को जन्म दिया, 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 2 भूत और अंगिरा को। इस तरह से शादी कर दी महाराज। आगे एक सुंदर प्रसंग आता है, ध्यान दे के सभी लोग सुनेंगे। कभी कभी जीवन में जब कुछ अनहोनी होनी हो ना, तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम जब 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो एक पुस्तक था रघुवंशम करके, उसमें एक श्लोक है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलिभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंसा मलिनी भवन्तु। राम जी को पता था कि सोने का मृग तो हो नहीं सकता, उसके बावजूद भी भगवान राम सोने के मृग के पीछे भग गए। जब कुछ अनहोनी होनी हो तो बुद्धि विपरीत काम करती है। ऐसे ही आज देवराज इंद्र के साथ हुआ। देवराज इंद्र भरी सभा से निकल रहे थे महाराज, उधर से देव गुरु बृहस्पति आए, बढ़िया बढ़िया मणि के माला पहने। और महाराज देवराज इंद्र, बृहस्पति जी ने एक पुष्प की माला पहनाई तो इंद्र ने माला उतारी, गुरु जी की दी हुई और पटक दी हाथी के ऊपर। हाथी ने फेंका, घोड़ा कुचल के चला गया महाराज। अब गुरु जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे शिष्य ने हमारा अपमान किया, तो गुरु पद त्याग दिया उन्होंने। उसके बाद इंद्र ने विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को गुरु बनाया। इन्हीं विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम निस्तंगी पदमा पदगृन्द्रविष्टे दरारि चरमासिकदे सुचापा संददानुष्ट गुणुष्टबाहु। सुंदर नारायण कवच भागवत जी के 6ठम स्कंद के 8वें अध्याय में, 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में। कोई किसी का ना आजकल एक नई बीमारी आई, घबराहट, बहुत सुनने को मिलते। दिल्ली विल्ली में तो और ज्यादा महाराज। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत घबराते हैं, जिन्हें बहुत परेशानी है, बाहर की हवा लगती हो, तो नारायण कवच का एक लॉकेट बना के डालें तो उसको ये सब नहीं होता। या नित्य नारायण कवच का पाठ करें तो नहीं होता। किसी को जानने का मन हुआ तो हमारे महाराज जी है ना मंदिर के आचार्य शास्त्री जी, लाल कपड़े वाले शास्त्री जी, श्री जीवराम शास्त्री जी से आप ले लेना, लिखवा लेना, उनसे पता कर लेना। हाँ, नारायण कवच उपदेश दिया। विश्वरूप नित्य हवन करते ना महाराज, तो यज्ञ में कभी कभी क्या कर देते हैं विश्वरूप कि महाराज असुरों के नाम की भी आहुति डाल देते हैं। एक आदमी इंद्र को पता चला, बड़ा गुस्सा हुआ। हमारे यहां से महाराज आप अन्न लेके असुरों के नाम की आहुति डालते हैं। इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। तुष्टा बड़े गुस्से हुए महाराज। इंद्र ने गुरु बनाया फिर मार दिया, तो यज्ञ के द्वारा तुष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम रखा गया वृत। पित्रा महाराज वृत्ता रखा। और महाराज वृतासुर उत्पन्न हुए तो हवा का हाहाकार मच गई। सब स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया महाराज उन्होंने। देवताओं की जितनी जगह थी ना महाराज सब कब्जा कर ले। देवता सब परेशान हुए, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा दधीची मुनि के पास जाओ, अगर वे अपने शरीर की किसी हड्डी को देंगे तो उस हड्डी से बाण बनाओ और वृत्तासुर से युद्ध करो, तभी जीत पाओगे, क्योंकि ब्राह्मण का खून है और यज्ञ से प्रकट हुआ, तुम्हारी बस की है नहीं। देवताओं को भी अपनी गलती का एहसास अब जाके हुआ। इंद्र गए दधीच मुनि के पास। दधीच मुनि बोले वारे स्वार्थी देवताओं, वैसे तो कभी दर्शन करने आए नहीं बाबा जी की, अब हड्डी चाहिए तो आए तुम। कोई बात नहीं, साधु का जीवन तो समाज की सुरक्षा में, समाज की सेवा में, समाज के कल्याण के लिए होता है। दधीची मुनि ने अपनी हड्डी दी, इंद्र ने बाण बनाया, युद्ध का मैदान। और इंद्र महाराज दधीची मुनि की हड्डी के बाण को जब सामने दिखाता है तो उधर से जो वृत्तासुर हैं उस हड्डी में भगवान दर्शन कर लेते हैं। देखो
गजब की बात देखो, क्या त्याग रहा होगा, कितनी भक्ति रही होगी। हम तो मंदिर में आके भगवान को नहीं देख पाते। कई लोग मंदिर आते हैं ना, ऐसे देखते हैं मूर्ति बढ़िया लेके आए, राजस्थान की लगती है। अबे मंदिर में आ गया तो भगवान को देख ले, तेरे बाप खड़े हैं सामने और तो कह रहा है मूर्ति आई है, बता। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। मूर्ति बढ़िया बनाई जी। अरे तेरे बाप हैं, ठाकुर जी हैं, काय मूर्ति बोल रहा है भाई। ऐसे होते हैं। सामान्य लोगों को मंदिर के श्री विग्रह में भगवान नहीं दिखते, पर सोचो उस वृत्तासुर को बाण में भगवान दिख गए। उसे हम कैसे असुर कहें, तो हमसे भी श्रेष्ठ है। मैं तो कहता हूं वृत्त महाराज। और क्या गजब है, श्रीमद् भागवत ने मुझे प्रसंग बड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये प्रसंग जब मैं पढ़ता हूं, मनन करता हूं, तो नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है कि कैसा असुर रहा होगा वो। असुर कह दिया। हम वृंदावन वास करते हैं वर्षों से, कंठी माला पहन ली, सब कुछ कर लिया, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी वह भाव हमारे भीतर आज तक नहीं आया। एक असुर के मन में आ गया। इंद्र के बाण को हाथ जोड़ लिया वृत्त ने। युद्ध का मैदान है, सोचो एक बार, कल्पना करो। भागवत की कथा नहीं है, युद्ध का मैदान है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब मारो मारो कह रहे हैं। उस युद्ध के मैदान में बाण में भगवान के दर्शन किए वृत्तासुर ने और हाथ जोड़ लिए। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। हे हरि, मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूं और मैं आपका दास बनना चाहता हूं। गजब की बात है कि नहीं, बताओ। युद्ध की भूमि पर भगवान का दर्शन करते हुए कहता है मुझे आपका भक्त बनना है। दासानुदास बना दो। दास बनने की हैसियत नहीं मेरी अभी, मुझे तो दासानुदास, आपके दास का भी दास बन जाऊं तो आप जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे आज तक तो भक्ति भक्ति की बात की नहीं, सामने इंद्र मारने को खड़ा है इसलिए भक्ति की बात कर रहा हूं कि मरने के बाद बढ़िया लोग मिले। ना ना ठाकुर ना, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसा त्वं विहरीय कांक्षे। हे हरि, अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ चाहिए तो आप गलत हैं। मुझे न योगी बनना, न ध्यानी बनना, न ज्ञानी बनना, न ये लोग चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारे चरणों में प्रीति चाहिए। कैसी प्रीति चाहिए? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वात्सतरा क्षुधारता प्रियम प्रियेवा विशतुम विषण्णा मनोरवृंदाक्षदिद्रेक्षते त्वं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक असुर भगवान से क्या मांग रहे हैं? कहा ठाकुर, मुझे आपकी दीदार की ललक लगे, बस इतनी तमन्ना है कि तुम्हें बस देख लूं। कितनी महाराज? तो बोले जैसे पक्षी चिड़िया है ना, तो चिड़िया महाराज चारा लेने गई
तो बच्ची जो अभी है महाराज वृक्ष पे घोंसले में, वो कितना चिंतन करती है अपनी माँ के विषय में जो चारा चुगने गई है। कब लौट के आए, कब लौट के आए, कोई आके ना मारे मुझे। जैसे उसकी आंखें अपनी माँ को देखने के लिए तड़पती है, वो जिस तरह बेचैन रहती है, उतनी बेचैन मैं तुम्हें देखने के लिए हो जाऊं। ताली बजी देर से है, थोड़ी देर से बजी पर बज गई। हाँ, ताली से काम ना चलाओ, ये भाव अपने भीतर लेके आओ। एक असुर बोलते हैं, ठाकुर जी ने कहा ये भाव कोई भाव है, चुड़िया चारा लेके आई, चारा चुग के आई तो खेल खत्म, प्यार खत्म। तो वृत्त बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वृत्त बोलते हैं प्रभु फिर एक बात और, क्या? गैया मैया वन में चरने को गई हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, गैया मैया वन में चरने को चली गई हो, बछड़ा गोठ में हो, गौशाला में। शाम के समय जब गैया लौटती है और दूर से मैया गैया को आते देख बछड़ा गौशाला में कैसे उछलता है। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, कई लोगों ने अनुभव किया होगा। जब दूध पीने के लिए प्यासा बछड़ा उछलता है महाराज शाम को, माँ आ रही है, माँ आ रही है, उसी प्रकार मेरा मन में उछले गोविंद तुम्हें देखने के लिए। गोविंद बोले भैया गैया